हमें इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। अगर मेरा प्लेन कुछ ऐसे होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो x, y, z से मल्टीप्लाइड नंबर है वो, यानी ABC। अब अगर डायरेक्शन रेशियोज ABC है तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे a बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही b बाय रूट ऑफ दिस और c बाय रूट ऑफ दिस। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा d बाय रूट ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं इस प्लेन की इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आता हूं। मेरा है z इक्वल टू 2। प्लेन की इक्वेशन में हमेशा राइट साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, यहां पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे सिर्फ z की टर्म है, x और y के नहीं है, तो मैं 0x प्लस 0y ऐड करता हूं कुछ ऐसे, और z को लिखता हूं 1 इंटू जेड। अब इसे कंपेयर करूं इससे, तो a होगा मेरा 0, b होगा 0, c होगा 1 और d की वैल्यू होगी 2। तो a b c और d आ गया। अब मेरे डायरेक्शन कोसाइंस और डिस्टेंस आ जाएगा। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 0 बाय 1, 0 बाय 1 और 1 बाय 1, यानी 0 0 1। और डिस्टेंस होगा d बाय रूट ऑफ दिस, यानी 2 बाय 1 यानी 2। हमें इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। अब अगर मेरी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे a, b और c, यानी x, y और z से जो मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो। डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, अगर डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं a बाय रूट ऑफ दिस, ऐसे ही b बाय रूट ऑफ दिस और c बाय रूट ऑफ दिस। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा d बाय रूट ऑफ दिस। तो हम यहां पे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस और डिस्टेंस आ जाएगा। अभी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। जब भी प्लेन की इक्वेशन देखें तो राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यहां पे है। आगे बढ़ते हैं। अब x, y और z है, यानी ये है 1x 1y 1z इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं ax by c z से, तो a होगा 1, b होगा 1, c होगा 1 और d की वैल्यू भी 1 आएगी। अब निकालता हूं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, यानी रूट ऑफ 3। तो ए बी सी डी और इस रूट की वैल्यू आ गई। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। और डिस्टेंस के फॉर्मूले में d की वैल्यू 1 है और वो है रूट 3, तो डिस्टेंस भी आएगा 1 बाय रूट 3। हमें इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। अगर प्लेन की इक्वेशन मेरी इस फॉर्म की हो तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे a, b और c, यानी x, y और z से जो मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो। अब अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, तो डायरेक्शन कोसाइंस कुछ ऐसे होते हैं a बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही b बाय रूट और c बाय रूट।
और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है d बाय रूट ऑफ दिस। तो हम यहां पे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। अभी इक्वेशन कुछ ऐसे है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राइट साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। 5 पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं लिखता हूं 2x प्लस 3y माइनस 1 इंटू जेड इक्वल टू 5। अब इसे मैं इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की 3, c की -1 और d की 5। अब रूट ऑफ निकालूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 14। अब ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस कुछ ऐसे आ गए और डिस्टेंस आ गया मेरा ये। हमें इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। अब अगर प्लेन की इक्वेशन मेरी इस फॉर्म की हो तो डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के होते हैं ए, बी और सी, यानी जो नंबर मल्टीप्लाइड है एक्स, वाई और जेड से। अब अगर डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, a बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही b बाय रूट ऑफ दिस और c बाय रूट ऑफ दिस। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा d बाय रूट ऑफ दिस। तो हम यहां पे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, ए बी सी और d की वैल्यू निकालते हैं, तो ये दोनों आ जाएंगे। अब मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे है, 8 को राइट साइड ले जाऊं तो इक्वेशन कुछ ऐसे आती है, लेकिन प्लेन की इक्वेशन में मेरी राइट साइड कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इस माइनस को वहां लेके जाता हूं तो इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी। अब यहां पे सिर्फ y की टर्म है, x और z की नहीं है, तो उसे ऐड करते हैं, तो मेरी प्लेन की इक्वेशन आती है 0x माइनस 5y प्लस 0z इक्वल टू 8। अब इसे मैं कंपेयर करूं ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d से, तो a की वैल्यू होगी 0, b होगा -5, c होगा 0 और d की वैल्यू भी 8 आएगी। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट होगा 5। तो इस डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूं तो डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं 0, -1 और 0, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आता है 8 बाय 5। अब जो हमारा आंसर है ये पीछे वाले आंसर से मैच नहीं करता, तो या तो हमने क्वेश्चन गलत लिखा है या जो पीछे आंसर है वो गलत है। अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दो। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है और नॉर्मल गिवन है। अब इस केस में मेरी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होती है, जहां पे d है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और यहां पे n कैप होगा मेरा यूनिट वेक्टर ऑफ n, जहां पे n है नॉर्मल। तो यहां पे d की वैल्यू 7 गिवन है, नॉर्मल की वैल्यू मुझे ये गिवन है, n कैप निकालता हूं, इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है 7, यानी d की वैल्यू 7 है। नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसे गिवन है। अब n कैप के फॉर्मूले में मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ n भी आता है। n का मैग्नीट्यूड होगा
3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये आएगा रूट ऑफ 70। अब इस n और n के मैग्नीट्यूड की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, ये कुछ ऐसे आता है। तो n कैप आ गया और मुझे d पता है, तो प्लेन की इक्वेशन मेरी कुछ ऐसे आती है।